बात करेंगे एससीओ समिट की, जो कि इस बार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो रहा है। 16 और 17 अक्टूबर को होने वाला है, जिसके लिए भारतीय विदेश मंत्री आज ही रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए सभी की नजरें इस मीटिंग में तो रहेगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान पर भी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ आप बखूबी जानते हैं कि भारत की तरफ से अपने इरादे साफ साफ सामने रख दिए गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। नौ साल का लंबा समय और इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने जा रहा था। वो समय था जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान गई थी। आज उनके ही विदेश सचिव रहे एस जयशंकर बतौर विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उस समय को आज 9 साल बीत चुके हैं। नदी में बहुत पानी बह चुका है। बीते लगभग एक दशक में पहली बार भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहा है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की यात्रा के दौरान पड़ोसी देश से किसी भी प्रकार की बातचीत की संभावना से पहले ही इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ किया है कि उनकी यात्रा का मकसद केवल एससीओ बैठक में हिस्सा लेना है और इसी मजबूरी के कारण उनकी यात्रा जरूरी है। यह यात्रा एक बहुपक्षीय आयोजन के लिए होगी। मैं वहां भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। मैं वहां एससीओ का एक अच्छा सदस्य बनने जा रहा हूं। लेकिन आप जानते हैं, चूंकि मैं एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हूं, इसीलिए मैं उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा। लेकिन जयशंकर के पाकिस्तान दौरे को लेकर वहां की मीडिया में खूब चर्चा है। उनके इस दौरे को लेकर कई मतलब निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने हाल ही में विदेश मंत्री के पाकिस्तानी दौरे को लेकर 2 अलग अलग खबरें प्रकाशित की। एक रिपोर्ट में लिखा गया, एससीओ बैठक में भारत का शामिल होना एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है, जो दिखाता है कि संगठन के भीतर चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भारत सतर्क और इसके खिलाफ क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग की जरूरत को समझता है। एससीओ की आर्थिक रणनीतियों में चुनिंदा रूप से शामिल होकर भारत एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपना रहा है। इसका मकसद मध्य एशियाई देशों के साथ रचनात्मक संबंधों को बढ़ावा देते हुए चीनी प्रभुत्व को संतुलित करना है। 16 अक्टूबर तक चलने वाले समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन समेत कई देशों के प्रमुख शामिल होंगे। ऐसे में पाकिस्तान के सामने सुरक्षित और बिना किसी गड़बड़ी के सफल समिट कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। दरअसल पीटीआई कार्यकर्ताओं के हिंसक प्रदर्शनों और राजनीतिक अशांति को लेकर पाकिस्तान की सरकार परेशान है। शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि समिट के दौरान प्रदर्शनों से सुरक्षा हालात बिगड़े और देश की छवि खराब हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, लेकिन आपको बताते हैं कि एससीओ क्या है। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की फुल फॉर्म हम आपको बता रहे हैं। इस संघ की अगर बात करें 1996 यानी कि 1996 में चीन के शंघाई में इसका ऐलान हुआ था, इसका गठन किया गया था। शुरुआत में इसका नाम शंघाई 5 था, लेकिन आपको बता दें कि शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 5 देश ही इसके सदस्य थे। धीरे धीरे जो सदस्यों की संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। रूस और चीन इसके प्रमुख सदस्य हैं, ये आपको बता रहे हैं। इसके अलावा साल 2001 की बात करें, इसमें उज्बेकिस्तान भी जुड़ गया। पहले सिर्फ 5 थे, उसके बाद धीरे धीरे अन्य देश भी जुड़े, जिसके बाद इसे एससीओ का नाम दिया गया था। और साल 2017 की अगर बात करें तो भारत एससीओ का स्थायी जो सदस्य है वो बना। एससीओ सेंट्रल एशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और इसकी मीटिंग अब देखिए पाकिस्तान में होने वाली, और इसी को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वहां पर जाने वाले हैं। कनाडा के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन देखने को मिला। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को किया निष्कासित। उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश। और गाजा में हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमला किया और बख्तरबंद वाहन पर भी अटैक किया। हमास की ओर से वीडियो जारी किया गया। इजराइल के खिलाफ एक बार फिर हमास कर रहा है तैयारी। अपने हथियारों और सैनिकों का वीडियो किया जारी। जल्द इजराइल पर हो सकता है बड़ा मिसाइल हमला।
लेबनान में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग का पता लगाया। हथियारों गोला बारूद का जो जखीरा है वो मिला और उसके बाद कई साइकिल्स भी वहां पर मिली। लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला रहेगा जारी। इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह के आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। पीएम नेतन्याहू ने गोलानी जेल का भी दौरा किया, हालात का पता लगाया। आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने ड्रोन से अटैक किया था। उत्तरी इजराइल पर एक बार फिर हिजबुल्लाह ने किया हमला। कारमील में कार पर गिरी मिसाइल, कार पूरी तरह से तबाह हुई। लेबनान के बेका में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, घाटी में जगह जगह पर बमबारी की। रात में भारी बमबारी की वजह से दहल उठा पूरा इलाका। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर लगाया प्रतिबंध। रूस को हथियार देने पर हुआ एक्शन। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इन हथियारों का किया था इस्तेमाल। इजरायली सैनिक को दी गई अंतिम विदाई। अंतिम यात्रा में भारी संख्या में उमड़े लोग। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद मौत हो गई थी। एससीओ समिट से पहले दहला पाकिस्तान पुलिस स्टेशन पर हुए हमले में 3 पुलिस अधिकारियों की हुई मौत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका कोचिना स्टूडियो में बहुत स्वागत है। अब बात करेंगे बहराइच की। बहराइच में जो 2 पक्षों में संघर्ष हुआ वो कहीं न कहीं खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया जब एक शख्स को 13 गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। देखिए पूरे इलाके में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। आपको दिखाते एक रिपोर्ट। बहराइच में बवाल, न्याय के लिए उबाल। आरोपी सलमान की तलाश, पीड़ित परिवार को योगी से आस। यूपी के बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान शुरू हुआ बवाल अब भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन शहर से लेकर गांव कस्बों तक हिंसा के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं धू-धू कर जलती दुकानें तो कहीं राख हो चुकी गाड़ियां, सड़क पर जलते टायर, सुलगते बाजार बहराइच हिंसा की गवाही दे रहे हैं। मेहती तहसील में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। बवाल के बीच कई लोग अपने घर तक छोड़कर भाग चुके हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। पूरा इलाका पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी की 12 कंपनियां तैनात हैं। आरएएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। यूपी एसटीएफ की विशेष टीम आरोपी सलमान की तलाश में बहराइच और आसपास के जिलों में तलाशी अभियान चला रही है। मामले को लेकर प्रशासन बेहद सख्त है। इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि एडीजी एलओ अमिताभ यश खुद बहराइच में डेरा डाले हुए हैं। गृह सचिव संजीव गुप्ता, एडीजी केएस प्रताप सहित सभी उच्च अधिकारी देर रात तक मामले पर मंथन करते रहे। यही नहीं, सीएम योगी खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। योगी अधिकारियों से हालात से जुड़ी पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं। लखनऊ से लेकर बहराइच तक बैठकों का दौर जारी है। आज हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिवार वाले लखनऊ पहुंचने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात सीएम योगी से होगी। मुख्यमंत्री परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे। मामला धार्मिक आयोजन से जुड़ा था तो हिंदू संगठनों और संत समाज में गुस्सा होना जायज है। देश भर से हिंदू संगठन मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। केवल वहीं पर क्यों, पूरे देश के अंदर यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कभी दुर्गा विसर्जन के जुलूसों पर हमला कर रहे हो, कभी गणेश विसर्जन के जुलूसों पर हमला कर रहे हो, कहीं गरबा के पंडालों पर हमला हो रहा है, कहीं पर दुर्गा पूजा के पंडालों के ऊपर भी हमला करके प्रतिमा को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हो। कब तक करोगे? क्या हमारा हर त्योहार ऐसे ही तनाव से गुजरेगा? उत्तर प्रदेश शांत प्रदेश था, इसको दंगाइयों ने अशांति की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। मुझको लगता है कि योगी जी सरकार की जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं वो बचेंगे नहीं। इनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलेंगे। बीते 3 दिन से सुलग रहे बहराइच में हालात को काबू करने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। बहराइच में हिंसा तो थम गई, लेकिन दहशत अभी तक बरकरार है। इस दहशत को सरकार जितनी जल्दी खत्म कर देगी